नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं। आज चर्चा जन्म कुंडली के लाभ भाव से संबंधित है, परंतु यह चर्चा लाभ भाव के साथ साथ नक्षत्र से संबंधित है। प्रिय दर्शकों, निसंदेह ये YouTube होने के चलते यहां दर्शकों की संख्या नक्षत्र को लेकर के कम होने के चलते मैं इस पर बहुत अधिक वीडियो आपके लिए नहीं बना सका, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि ज्योतिष में यदि आपकी तनिक भी दिलचस्पी है, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, जन्म कुंडली अध्ययन को गहराई से सीखना चाहते हैं, तो जैसे भी हो पर नक्षत्र को समझिए। भाव और राशि से जो आप प्रभाव समझते हैं उससे भी कहीं बेहतर और श्रेष्ठ प्रभाव आपको नक्षत्र से समझ में आएगा। प्रिय दर्शकों, क्यों कुछ लोग ऐसी स्थिति में होते हैं कि थोड़े से प्रयत्नों से बहुत अधिक लाभ अर्जित कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा प्रयास उनके लिए बेहद धनदायी बन जाता है? कैसी स्थिति में है उनकी कुंडली में उनके लाभेश, किस नक्षत्र में हैं उनके लाभेश? आज लाभेश की चर्चा है। प्रिय दर्शकों, लाभ भाव ये हमारी इच्छाओं, हमारे सपनों, हमारी उपलब्धियों का प्रतीक भाव है। जब जन्म कुंडली में लाभेश कुछ ऐसे विशेष नक्षत्र हैं जिनमें होते हैं, तो ये अपने आप में एक चमत्कारिक योग बना देते हैं जो जातक को अप्रत्याशित सफलता पहचान दिलाने वाला बन जाता है। आज का कार्यक्रम उन्हीं नक्षत्रों की चर्चा को लेकर के है। कैसे आपके लाभेश को शक्ति मिलती है, कैसे अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बताने की आवश्यकता नहीं, और कैसे ऐसे लोग हैं जिनकी किस्मत रातों रात पलट जाती है। आज जानेंगे इन योगों के पीछे छिपे जो ज्योतिषीय गहरे रहस्य हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे उपाय की भी चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो जातक को विशेष रूप से तेज गति से सफलता देने वाले होते हैं, और यदि इन नक्षत्रों में लाभेश स्थित हो तो सफलता निश्चित है और रातों रात निश्चित है। अब सवाल उठता है कि रातों रात का यह मतलब तो नहीं होता होगा ना कि आज सोए थे और सुबह उठे तो घर में नोटों के बंडल ही बंडल पड़े हैं। नहीं, इस रातों रात के पीछे सीधा सा एक ही तर्क है कि जब तक वो व्यक्ति चमक दमक में नजर सबके न आ जाए, जिस दिन आएगा तब वो बात रातों रात की है। प्रिय दर्शकों, इसमें पहला नक्षत्र स्वाति है। स्वाति को 1 नंबर पर आप रखिए। यह स्वतंत्रता और तेज गति का प्रतीक नक्षत्र है, और जन्म कुंडली में यदि लाभेश इस स्वाति नक्षत्र में हो, जो भी आपके लाभेश हो, अगर स्वाति नक्षत्र में हो तो जातक को जीवन में अचानक ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिससे वो बड़ी सफलता हासिल कर लेता है। यह नक्षत्र व्यापार और विदेशी क्षेत्र में विशेष सफलता देने वाला माना गया है। श्रवण ये चंद्रमा का नक्षत्र है, और इस नक्षत्र का संबंध भी प्रसिद्धि से है, समाज में मान्यता से है। प्रिय दर्शकों, लाभेश यदि आपकी जन्म कुंडली में श्रवण नक्षत्र में हो तो ऐसे जातक को किसी बड़े व्यक्ति जो समाज में प्रसिद्ध हो, मानित हो, सम्मानित हो, या गुरु के माध्यम से, आजकल के गुरु भी तो बहुत चमके दमके हो रहे हैं, तो गुरु के माध्यम से अवसर प्राप्त हो जाता है, और यह अवसर जातक को सफलता दिलाता है, रातों रात पहचान दिला सकता है। मंगल का नक्षत्र है धनिष्ठा। ये सारे नक्षत्र कहीं नोट करके रखिए। इस नक्षत्र में भी यदि लाभेश दिखाई पड़ रहे हैं, ये नक्षत्र धन वैभव से ही जुड़ा हुआ है। धनिष्ठा नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि आप इसको 2 भागों में ऐसे कर लीजिए, धन को अपना स्थिति जिसमें बनी हुई हो, या एक सामान्य शब्दों में कहें तो धन में जिसकी निष्ठा हो। ये नक्षत्र विशेष धनदायक है, और इसमें यदि लाभेश दिखाई पड़े तो भी जातक को अचानक आर्थिक लाभ होता है, बड़ा लाभ, अचानक पदोन्नति हो जाती है।
यह नक्षत्र विशेष रूप से उन लोगों को ज्यादा लाभ देता है जो कला, संगीत, खेल से जुड़े हुए हैं। आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे, एक गाना गाया और रातों रात ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। खेल में एक कभी कोई नहीं जानता था, 2 शतक 3 शतक, पता नहीं कोई ऐसा खेल जहां भारत के लिए कोई मेडल आया और रातों रात हीरो। तो ये उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होता है। प्रिय दर्शकों, मघा ये राजसी नक्षत्र है, ये केतु का नक्षत्र है, राजसी नक्षत्र है। लाभेश यदि मघा में हो तो समझ लीजिए ऐसे जातकों को उसके पूर्वजों की कृपा उसको प्राप्त होती है और फलतः वो अपने जीवन काल में रातों रात सफलता हासिल करता है, या यूं समझ लीजिए कि उसके पूर्वजों, पुरखों, पितरों का उसको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसके चलते ऐसा जातक रातों रात सफलता हासिल कर लेता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में ग्रहों की युति और दृष्टि का भी कुछ विशेष प्रभाव है। जैसे यदि लाभेश इन नक्षत्रों में हो, ध्यान से सुनिएगा, जिन नक्षत्रों की 4 नक्षत्रों की मैंने चर्चा की, और इन नक्षत्रों में लाभेश पर शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र या बुध की दृष्टि हो। अब मान लीजिए लाभेश आपके गुरु बनते हैं तो बुध से दृष्ट हो या शुक्र से दृष्ट हो, या इन नक्षत्रों में लाभेश के साथ गुरु, शुक्र या बुध की युति हो, तब भी ये योग इतना और अधिक मजबूत हो जाता है और ऐसी स्थिति में जातक को रातों रात धन सफलता प्राप्त हो जाती है। गुरु की दृष्टि यदि जन्म कुंडली में लाभेश पर हो और ऐसा लाभेश इन नक्षत्रों में हो, तो भी ऐसे जातकों को दैवीय कृपा प्राप्त होती है। दैवीय सहयोग के बदौलत ऐसा जातक अपने जीवन काल में कोई ऐसा कार्य करता है जिसको करने के बाद उसको रातों रात धन, संपदा, सफलता मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, शुक्र यदि आपकी जन्म कुंडली में लाभेश हो और लाभेश होकर के नक्षत्रों में हो, और यदि आप फिल्म, फैशन या किसी भी तरह के कला इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये पक्का जानिए कि अगर आप लगातार प्रयत्नशील हैं तो वो दिन आपके लिए भी है जहां रातों रात आप चमकने वाले हैं। बुध के साथ यदि जन्म कुंडली में लाभेश हो और इन्हीं में से किसी नक्षत्र में हो, तो जातक को अचानक व्यापार में आर्थिक रूप से इतना लाभ मिल जाता है कि वो रातों रात देखते ही देखते बेहद धनवान बन जाए। मैं फिर से आ जाता हूं, देखिए, रातों रात कुछ नहीं होता, ये कहने का एक विषय है। रातों रात हम ऐसे लोगों को देखे हैं, ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके बारे में आमतौर पर कोई नहीं जानता था, और देखते ही देखते उनके प्रयत्न बड़े जबरदस्त रूप से सफल हुए और वो सबकी नजर में आ गए। तो ये योग वहां काम करता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में लाभेश और भाग्येश का संबंध, जन्म कुंडली में लाभ भाव और भाग्य भाव का संबंध यदि जन्म कुंडली के नवम में हो और उसमें भी इनमें से कोई, चारों में से कोई एक नक्षत्र वहां मिल रहा हो, तो भी ऐसे जातक का भाग्य अचानक ऐसी पलटी मारता है कि लोगों को आश्चर्यचकित कर दे। लोग कल्पना ही नहीं कर पाते कि ये कैसे हो गया, इतना ज्यादा पैसा रातों रात इसने कैसे देख लिया। देखिए, पैसा, आपके पैसे को लोग नहीं देखते, आपके सफलता, नाम, भाई आपके नाम की चर्चा चारों तरफ होने लगती है, अब वही पैसा है। लाभेश का संबंध पंचम या नवम भाव से कैसे भी हो, तो जातक अपने बुद्धिमत्ता, अपने भाग्य, अपने ज्ञान के बदौलत सफलता तो वैसे ही हासिल करता है, ऊपर से अगर इस नक्षत्र में नक्षत्र का सहयोग मिल जाए तो उसमें मुहर लग जाती है कि वो रातों रात होगी। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में लाभेश की महादशा चल रही हो और उसमें जो अंतरदशा हो, वो जन्म कुंडली में जो धनदायक ग्रह हैं, जैसे आपकी कुंडली में जो शुभ ग्रह हैं, धनदायक ग्रह के मतलब शुभ ग्रह के रूप में रख लीजिए कि क्षीण चंद्रमा ना हो, बलि चंद्रमा हो, या फिर आपकी कुंडली में गुरु का अंतर आ जाए, शुक्र का अंतर आ जाए, और ये ग्रह जो अंतर में आ रहे हैं, ध्यान से सुनिए, दशा लाभेश की हो परंतु ये ग्रह जिनका अंतर आए, उनमें से कोई ग्रह इन नक्षत्र में हो। मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए, मैंने क्या कहा कि लाभेश की महादशा में जो शुभ ग्रह इन नक्षत्रों में हो, अगर इनका अंतर आ जाए तो भी जातक को बहुत तीव्र गति से सफलता मिलती है। ऐसी स्थिति में हम रातों रात कह सकते हैं कि जातक धनवान बनेगा। प्रिय दर्शकों, गोचर में गुरु या शुक्र का यदि संबंध आपकी कुंडली के लाभेश से बन जाए, अब मान लीजिए कि आपके लाभेश ही गुरु हैं,
तो शुक्र से संबंध किसी तरह से बन जाए। अब जाहिर सी बात है, अगर गुरु ही लाभेश हैं तो एक राशि पर 1 साल तो कम से कम रहेंगे, अब उसमें शुक्र तो एक बार जरूर गुजरेंगे, तो ये भी जातक को विशेष धन देता है। हालांकि मैं उसको रातों रात तो नहीं कहूंगा, ये धनदायक स्थिति है। अब बारी आती है कि जिन 4 नक्षत्रों की मैंने चर्चा की, स्वाति, श्रवण, तो इन नक्षत्रों को ठीक करने के लिए, धनिष्ठा और मघा, तो इनको करना क्या चाहिए? तो स्वाति और श्रवण को ठीक करना चाहते हैं तो आप शुक्रवार और सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए, कच्चा दूध गाय का अर्पित करिए। धनिष्ठा को मजबूत करना चाहते हैं, उसका प्रभाव लेना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन विशेष रूप से गुड़ और चने का आप हनुमान जी के सम्मुख उनको अर्पित करिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बाद में उसको वितरित कर दीजिए। और मघा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए जब कोई गुरु पुष्य योग इत्यादि आए तो उसमें पीली वस्तुओं का दान करिए। आप जब ऐसा करेंगे तो आपके ये नक्षत्र एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब आपकी कुंडली में अगर ऐसा योग है तो 100% आप रातों रात धन अर्जित कर सकते हैं। आशा करता हूं आज का ये विषय अगर आपकी कुंडली में है तो आनंद देने वाला होगा, अन्यथा आप इस विषय को नोट करके रखिए और किसी भी कुंडली पर आजमाइए। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।